आइए आज हम लोग हिटोरी पजल सॉल्व करते हैं। ये रोज़ाना टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है, इस पर आप फ्री में ले सकते हैं, या जो बुक्स हैं उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसमें रूल्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि कोई भी नंबर ये जो होगा इधर लाइन में, मतलब रो में या कॉलम में, सिर्फ एक बार आएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल क्या है, डार्केंड सेल्स मस्ट नेवर बी एडजेसेंट। अभी देखिए इसका एक जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो डार्क कर रखा है ना, ये 2 को डार्क कर रखा है, तो 2 के साइड में, मतलब किसी भी कॉलम में या रो में साइड में, कॉर्नर वाला नहीं माना जाएगा, जो डायगोनल है ये नहीं माना जाएगा। लेकिन इधर रो में यानी 7 डार्क नहीं हो सकता, ना 5 डार्क हो सकता है, ना 1 डार्क हो सकता है। कहने का मतलब जो एडजेसेंट सेल्स हैं वो डार्क नहीं की जा सकती हैं। ठीक है। तीसरा रूल कहता है अनमार्क्ड सेल्स मस्ट क्रिएट ए सिंगल कॉन्टिन्यूअस एरिया अनडिवाइडेड बाई डार्केंड सेल्स। कहने का मतलब ये कि ये जो सारा, देखिए आप देखिए सारा जो ये जो सेल्स जो है जो डार्क नहीं की गई हैं, ये कॉन्टिन्यूअस एरिया जो है बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये और ये 3 जो है डार्क कर दिया और 6 को जो है एकदम कॉर्नर में अलग कर दिया जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। या जैसे यहाँ पर है 5 को कर दिया, 1 को कर दिया और इधर 7 को कर दिया, तो 5 जो बीच बीच में बचेगा वो फिर अलग थलग पड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। चौथा रूल क्या कहता है, एवरी टाइम यू डार्कन ए सेल, जब भी आप किसी सेल को डार्क करोगे, यू कैन ऑटोमेटिकली सर्किल द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल नेबर्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर 2 को डार्क कर दिया आपने, तो इसके हॉरिजॉन्टल नेबर क्या हुआ 7, इसको आप सर्किल कर देंगे, ओपन, डार्क नहीं करेंगे, ओपन मतलब ये ओपन रहेगा। और 5 को भी ओपन कर देंगे और 1 को भी, जितने भी नेबर्स हैं उनको सबको कर देंगे। जैसे ये 5 है तो इसके जो चारों तरफ जो है रो में कॉलम में जो 4 नंबर्स हैं इनको आप सर्किल कर लेंगे। ठीक है। फिफ्थ रूल क्या कहता है, एनी सेल सैंडविच्ड बिटवीन नेबर्स, अगर सैंडविच हो गई हैं, मतलब जैसे 6 और 4 और 6 है, तो इसमें कि जो 4 होगा उसको आप सर्किल कर लेंगे, यानी डार्क उसको नहीं करेंगे। ठीक है, ये रूल है। अगर ट्रिपल एक साथ हैं, यानी कि मान लीजिए जैसे 6 6 6 एक साथ हैं, तो बीच वाले को आप सर्किल कर लेंगे, बाकी जो साइड वाले हैं इनको आप डार्क कर देंगे, क्योंकि एक ही 6 पूरे लाइन में या रो में रह सकता है सर्किल किया हुआ अनडार्केंड, तो बाकी जो 2 होंगे उनको आपको डार्क करना पड़ेगा, नहीं तो वो एडजेसेंट में डार्क हो जाएंगे, वो रूल हमारा वायलेट हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग करते हैं शुरुआत ऐसे ही करते हैं जनरली कि या तो ये ट्रिपल वाला मिल जाए, जो ट्रिपल एक ही तरह के हैं, या दूर दूर भी अगर किसी लाइन में ट्रिपल मिल जाए तो करते हैं वहाँ से शुरू। ठीक है। तो अब जैसे देखिए 1 है यहाँ पे, तो 1 को इसको हम लोग सर्किल कर लेंगे और इसको डार्क कर लेंगे। देखिए हम डार्क करने का इसमें हमें थोड़ा सा दिक्कत होगी उस तरह डार्क करने में कि हम पूरा का पूरा डार्क करें, इसलिए हम लोग डार्क करने को हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है। और इसको हम सर्किल कर लेंगे। अब इस पूरे कॉलम में ये 1 ऑलरेडी सर्किल हो चुका है, इसलिए इस पूरे कॉलम में कहीं भी 1 आ नहीं सकता है। अगर आएगा तो उसको क्रॉस करना होगा, जैसे ये एक आया हुआ है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग कर देंगे क्रॉस। ठीक है, ये क्रॉस हो गया। अब इस 1 में इधर देखिए आप, ये 1 भी इधर आया हुआ, तो इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा हमें, ये वाले को, इसको क्रॉस कर दिया हमने। अब जो क्रॉस किए हमने उसके जो रो में एडजेसेंट हैं या कॉलम में एडजेसेंट हैं उनको हमको सर्किल करना पड़ेगा। तो देखिए एक ये सर्किल हो गया और एक ये सर्किल हो गया, और इसके नीचे एक ये है तो ये सर्किल हो गया। ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये 8 हो गया, 7 हो गया और यहाँ 6 हो गया। ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पर इस रो में एक 1 को सर्किल हो चुका है, इसलिए 1 कोई भी इसमें जो भी रहेंगे सब वो इसको क्रॉस हो जाएंगे या डार्केंड हो जाएंगे। एक और 1 है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब जब यहाँ सर्किल हो गया तो इसके जो चारों तरफ के जो नंबर्स होंगे उनको हम लोग सर्किल कर देंगे। ठीक है। अब आप देखिए,
अब यहाँ पर इस वाले में 6 ऑलरेडी आप सर्किल कर चुके हो, इसलिए इसे पूरे कॉलम में 6 नहीं होगा, तो ये ऊपर वाला क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस हो जाएगा तो 1 को आपको यहाँ पे सर्किल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 यहाँ पर ऑलरेडी सर्किल है, इसलिए इसके जो 4 हैं, आप जितने भी 4 इसमें होंगे वो सब क्रॉस करने पड़ेंगे। एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, और जो जो क्रॉस किए उसके एडजेसेंट में आपको ये सर्किल करना होगा। यहाँ भी सर्किल हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों को देखना ये, अब इसमें जैसे 1 यहाँ पे आपने सर्किल कर लिया, तो अगर 1 और कहीं है तो यहाँ आपको क्रॉस करना पड़ेगा, यानी डार्कन करना पड़ेगा, और इसके जो एडजेसेंट हैं कॉलम में या रो में उनको सर्किल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये कर दिया। अब आइए देखते हैं। अब जैसे कि इसमें 6 और कहीं है नहीं, इसलिए कुछ करना नहीं है इसमें देखिए 3 आपने सर्किल कर दिया, तो यहाँ जो बाकी 3 है इसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा या डार्कन। अब इसके एडजेसेंट में आपको इनको सर्किल कर देना है। कर दिया सर्किल। अब आप देखिए, अब क्या है यहाँ पे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए, यहाँ पर ये क्रॉस था, तो यहाँ पर 5 को आपको सर्किल करना पड़ेगा। 5 को सर्किल कर दिया तो आपको इस लाइन में कहीं 5 होगा तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये क्रॉस कर दिया। अब ये क्रॉस हो गया तो यहाँ ये सर्किल होगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 को भी सर्किल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 1 सर्किल है। अब ये 3 जो है 3 यहाँ सर्किल हो गया। अब आप दूसरे नंबर्स पे हम लोग चलते हैं। अब ये यहाँ क्रॉस था तो ये यहाँ पे सर्किल होगा, ये यहाँ क्रॉस था तो ये यहाँ सर्किल होगा, ये सर्किल होगा। ठीक है, और कहीं तो नहीं छूट रहा है। ओके, तो अब हम ऊपर से चलते हैं, जो जो छूट गए हमारे। अब देखिए, ये यहाँ पे 5 है, 5 ना तो रो में है ना तो कॉलम में है, तो ये सर्किल हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर अकेला है उसमें वो सर्किल हो जाएगा। 8 देख लेते हैं, यहाँ पर 8 भी इसी प्रकार से ना तो रो में है ना कॉलम में, इसलिए ये सर्किल हो जाएगा। 3 को देख लेते हैं, 3 को देख लेते हैं कि 3 में भी कहीं में नहीं है, तो इसलिए ये भी एक सर्किल हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरी रो कंप्लीट हो गई। अब 4th रो में आते हैं। 7 यहाँ पूरे नहीं हैं, 7 यहाँ नहीं है, तो ये भी सर्किल हो जाएगा। ठीक है, अब 6 के पास आते हैं। 6 जो है इस रो में पूरे नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो इसलिए ये भी सर्किल हो जाएगा। 8 जो है देखिए, यहाँ पूरा ऊपर जो है इस वाले में सर्किल ऑलरेडी हो चुका है 8, तो ये वाला 8 को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं इधर 3 पे। 3 जो है ऑलरेडी यहाँ पर एक सर्किल हो चुका है, इसलिए इसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके एडजेसेंट 4 है तो इसको आप सर्किल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, इसमें ये 4 है, 4 ये ऑलरेडी आप यहाँ सर्किल कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ये आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, और इधर पर सर्किल था, इसकी ये भी कंडीशन थी। अब यहाँ पे एक 8 आ गया, 9 है पहले तो। 9 देखिए यहाँ पर कहीं है, नहीं है, पूरे कॉलम में नहीं है, रो में भी नहीं है, तो इसलिए इसको सर्किल कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आइए 8 में। 8 में न पूरे कॉलम में है न पूरे रो में है, तो इसलिए इसको सर्किल कर दीजिए। अब यहाँ 1 बचा, तो 1 देखिए ऑलरेडी यहाँ पर आप ये क्रॉस कर चुके हैं, तो इसलिए 1 अब सिंगल बच रहा है, तो इसको आपको सर्किल करना होगा। ठीक है, अब इस वाले में आ जाइए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 में कहीं रो में है, नहीं है। 2 कहीं कॉलम में है, नहीं है, तो इसलिए इसको सर्किल कर दीजिए। 3 आप देखिए कहीं पर रो में है और कॉलम में भी कहीं नहीं है। ठीक है, तो इसको भी सर्किल करना होगा। अब नीचे वाले में आ जाइए। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर 6 और यहाँ 5 और 9। ठीक है, अब 9 इसमें देखिए कहीं नहीं है, तो पहले इसको 9 को हम लोग सर्किल कर लेते हैं। 5 देखिए पूरे रो कॉलम में नहीं है, पूरे रो में भी नहीं है, तो इसको भी हम लोग सर्किल कर लेते हैं। ठीक है, अब और नीचे आ जाते हैं हम लोग। अब नीचे जैसे ही आते हैं तो इसमें देखिए ये 1 पूरे, ये देखिए 1 है यहाँ पर, 1 है यहाँ पर, तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसको 6 को इसलिए सर्किल करना पड़ेगा क्योंकि एडजेसेंट वाला आपको सर्किल करना है। इधर 4 को देख लीजिए आप, इधर 4 ऊपर है, तो इसलिए नीचे वाले 4 को आपको क्रॉस करना पड़ेगा
और इधर वाले को अब सर्किल करना पड़ेगा आपको 8 को, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब यहाँ पे 7 पे आ जाइए। 7 पूरे कॉलम में नहीं है ना पूरे रो में, तो इसको आप सर्किल कर लीजिए। 5 को देखते हैं पहले। 5 5 5 यहाँ पर जो 5 है पूरे कॉलम में नहीं है कहीं पर भी और रो में भी नहीं, तो इसको भी आप सर्किल कर लीजिए। आप 4 पे आ जाइए। 4 पे ये ऑलरेडी क्रॉस आप एक कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, अब ये क्रॉस किए हैं आप इस 4 की वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ क्रॉस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसको आप इसको सर्किल कर लीजिए, ठीक है। अब ये बच रहे हैं हमारे 6, ठीक है। तो अब ये जो 6 हैं दोनों, तो इन पे हम लोगों को कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या क्या हम इसमें करें, ठीक है। तो अगर हम ये वाला 6 को डार्कन कर देते हैं तो हमारी क्या कंडीशन होगी। देखिए ये 6 को ओपन रहेगा और ये ओपन रहेगा और ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो कोई कंडीशन वायलेट हो रही है? कहीं वायलेट नहीं हो रही है। और इसी तरह से अगर इसमें देखें हम, तो देखिए इसमें भी कहीं वायलेट नहीं हो रही कंडीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हिटोरी में ये एक थोड़ा सा वो जो मुझे दिखता है कि इशू जो दिखता है लास्ट में, कि जब इस तरह के कोई नंबर मिल जाते हैं जो कि आपको कहीं डिसीजन लेने की मतलब बता नहीं रहे हैं कि क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि आप इसको करें या इसको करें दोनों में आपका सेम तरह का ही मतलब कोई कंडीशन वायलेट आपकी नहीं होगी। देखिए यहाँ पर कहीं 6 नहीं है, तो इसलिए आप इसको भी नहीं करने की सोच सकते हैं, ठीक है। और इस वाले में भी कहीं 6 नहीं है, तो आप इसमें भी कहीं आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब आप कोई एक डिसीजन ले लें, जैसे ये आप क्रॉस कर दें और इसको आप ओपन कर दें, ठीक है। तो इस तरह का डिसीजन आप इसमें ले सकते हैं लास्ट में। तो ये टाइम्स हिटोरी जब भी सॉल्व करिए तो कहीं ना कहीं एक जगह लास्ट में आप इस तरह के लॉजिक लगाने में आपसे कभी कभी मतलब होती है कि आप ये करें कि वो करें, कोई लॉजिक इसमें काम करता नहीं, तो आपको एक कोई ना कोई चूज करना पड़ेगा। तो ये इसका फाइनल जो है सॉल्यूशन है, जो कि हमने इसको फाइनली किया है। तो बस यही तरीका है। थैंक यू वेरी मच।